नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं फैंटास्टिक फोर एंटीथेसिस का फोर्थ एंड फाइनल इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि फैंटास्टिक फोर और गैलन मिलकर एंटीथेसिस को ढूंढ निकालते हैं और फिर उसे कैरेक्टर्स की एनर्जी वापस लेते हैं और फिर से नेगेटिव जोन में उसे फेंक देते हैं। लेकिन फिर रीड रिचर्ड्स कैरेक्टर्स की सारी एनर्जी अपने पास लेता है और खुद बन जाता है कैरेक्टर्स। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रीड रिचर्ड्स को देखते हैं जो अब कैरेक्टर्स बन गया है और वो कहता है कि पहली बार मेरे पास सवाल कम है और जवाब ज्यादा है। ये कहते ही रीड अपना हाथ कैरेक्टर्स की शिप की ओर बढ़ाता है। यहाँ अंदर जॉनी सुजन से कहता है कि क्या रीड पागल हो गया है, उसने कैरेक्टर्स की पावर क्यों चुराई। ये सुनकर सुजन रीड से पूछने लगती है कि ये तुमने क्यों किया, जिस पर रीड कहता है कि एंट्रोपी से लड़ते हुए मेरी यादें और मेरा दिमाग खराब होते जा रहा था और ऐसे ही रहा तो मैं अपनी फैमिली के किस काम का रहूंगा। लेकिन फिर मुझे गैलन की पावर कॉस्मिक मिली, जिससे मुझे उम्मीद मिली कि मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने गैलेक्टस की पावर ली ताकि मैं ठीक हो सकूं। ये बातें सुनकर बेन और जॉनी को गुस्सा आता है और तब बेन रीड से पूछता है कि क्या तुम भी गैलेक्टस की तरह प्लैनेट खाओगे, जिस पर रीड कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गैलेक्टस की ताकत मेरे कंट्रोल में है और मैं जितना हो सके उतना इस बुक को रोक के रखूंगा ताकि गैलेक्टस का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये सुनकर सुजन को गुस्सा आता है और वो गैलन की ओर देखती है और गैलन से कहती है, गैलन कुछ तो करो और रीड को वापस ठीक करो। जिस पर गैलन कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन तभी रीड अपना पेट पकड़ के चिल्लाने लगता है। तभी ये देखकर बेन पूछता है कि इसे क्या हुआ, जिस पर गैलन कहता है कि ये ह्यूमन है और इसके पास कैरेक्टर्स की पावर आ गई है, जिसके कारण उसकी भूख बढ़ती जा रही है और अगर ये ऐसे बढ़ती रही तो इसकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी रीड पावर्स का यूज करता है और उस शिप पर ही अटैक करता है। ये देखकर सुजन रीड से कहती है कि ऐसा मत करो, हमने मिलकर गैलेक्टस को कई बार हराया है और आज भी हरा सकते हैं। लेकिन तभी रीड उन सबको वहां से गायब करता है और अर्थ पे टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ अर्थ पे आते ही सुजन चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी जॉनी सुजन को रोकता है और कहता है कि रीड तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता है, वो अब बहुत दूर है। यहाँ बेन गैलन को गुस्से से कहता है कि जल्दी से कोई ना कोई तरीका निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मसल दूंगा। जिस पर गैलन बेन से कहता है कि वहाँ जो मशीन थी, अगर मैं स्क्रैच से बनाने बैठा तो आसमान के सारे तारे खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी मशीन नहीं बनेगी। ये सुनकर सुजन गुस्से से सिल्वर सफर की छाती पर मारती है और कहती है, नॉरिन हमें वापस वही ले जाओ ताकि मैं मेरे पति को समझा सकूं कि वो जो कर रहा है वो पागलपन है। जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि अब तक रीड ने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा होगा। तभी जॉनी गैलन से कहता है कि अर्थ पर रीड के अलावा और भी होशियार लोग हैं, जैसे कि टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर, हम उनकी मदद ले सकते हैं। जिस पर गैलन कहता है कि मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ, पर अगर हम इन जैसे कई सारे लोगों की मदद ले तो भी हम ये मशीन बना सकते हैं, क्योंकि जो चीजें उस मशीन को बनाने के लिए चाहिए वो सारी की सारी चीजें शिप पर है। और वैसे भी गैलेक्टस होना एक श्राप के बराबर है और मैं उससे आजाद हो गया हूँ। ये सुनते ही जॉनी को गुस्सा आता है और वो गैलेक्टस को जलाने आता है। लेकिन तभी बेन जॉनी को रोकता है और कहता है कि गैलन को मदद नहीं करनी है तो रहने दो, मेरे पास एक प्लान है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सुजन, बेन, जॉनी, गैलन और सिल्वर सफर को एगाथा के घर में देखते हैं। तभी सुजन सबसे कहती है कि ये एगाथा है और ये हमारे बच्चों की नैनी है। लेकिन तभी सिल्वर सफर पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही एगाथा है ना जो मैजिक करती है। जिस पर बेन सिल्वर सफर से कहता है कि हाँ ये वही है, क्योंकि साइंस से हमें कोई रास्ता नहीं मिला था, इसलिए हो सकता है मैजिक से हमें रास्ता मिल जाए। तभी बेन एगाथा से कहता है कि देखो मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, रीड वहाँ कैरेक्टर्स बन के बैठा है और हमें उसे वापस लाना है। तभी बेन सिल्वर सफर से कहता है कि देखो तुम जब पहली बार यहाँ अर्थ पर आए तो तुमने कैरेक्टर्स को यहाँ बुलाने के लिए मैसेज भेजा था, तो क्या तुम अभी वही मैसेज भेज सकते हो। जिस पर सिल्वर सफर हाँ कहता है। उसके बाद हम एगाथा को देखते हैं जो सिल्वर सफर की मैजिक के साथ अपनी मैजिक जोड़ती है
और फिर सिल्वर सफर उस मैजिक के जरिए रीड को अर्थ पे बुलाता है। लेकिन तभी अगाथा कहती है कि मैं ये और नहीं कर पा रही हूँ। तभी सुजन सिल्वर सफर से कहती है कि याद करो वो दिन जब गैलेक्टस पहली बार अर्थ पे आया था, तब तुमने उसे क्या समझाया था। यह सुनते ही सिल्वर सफर सोचने लगता है और तब सिल्वर सफर फिर से अपने पावर्स अगाथा के मैजिक से जोड़ता है और रीड तक मैसेज पहुंचा देता है। तभी यह देखकर अगाथा कहती है कि रीड तक वो मैसेज पहुंच चुका है और अब वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। जिस पर बेन कहता है कि वो आ सकता नहीं बल्कि वो आ चुका है। तभी वे सब लोग देखते हैं कि रीड गैलेक्टस की शिप लेकर वहाँ आ चुका था। तभी सुजन रीड के सामने आती है और कहती है, रीड मेरी बात सुनो, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। तभी आगे सुजन रीड से कहती है, रीड हम फैंटास्टिक फोर है और हमने कई बार गैलेक्टस को हराया है। जिस पर जॉनी रीड से कहता है कि सिल्वर सफर हमारी मदद करेगा गैलेक्टस को कहीं दूर ले जाने में। जिस पर रीड कहता है कि अगर मैं ठीक भी हो गया तो भी मैं वही यूजलेस रहूंगा। जिस पर सुजन रीड से कहती है कि इतना खुद पर कठोर मत बनो, मैं तुम्हें यही याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और हम क्या थे। जरा सोचो, जब फ्रैंकलिन पैदा हुआ था तब तुम डरे हुए थे क्योंकि तुम पहली बार पिता बने थे, और अब अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं अकेले उन दोनों को बड़ा नहीं कर सकती हूँ। जिस पर जॉनी रीड से कहता है कि हाँ जरा सोचो रीड, उन बच्चों पे पिता का हाथ नहीं होगा। यह सब बातें सुनकर रीड को समझ में आता है कि उसने क्या गलती की है और वो अपने कैरेक्टर्स की पावर फिर से गैलन को देता है और रीड बन जाता है और फिर सुजन को हक करता है और उससे माफी मांगता है। अब गैलन फिर से कैरेक्टर्स बन चुका था लेकिन वो अब भी कमजोर था, इसलिए उसे हेर करने के लिए सिल्वर सफर अपने साथ कहीं दूर ले जाता है और यहीं पर ये इशू खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।